इन तीनों मामलों में पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, तीनों एसएचओस और एसीपी, इन चारों को सस्पेंड किया जाए और तुरंत किया जाए। जांच तो चलती रहेगी, जब जांच पूरी हो जाएगी तब देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस एक बर्न केस में कोई एक्शन नहीं लेती, महिला को जिंदा जलाया जाता है, रेप होता है कोई जिम्मेदार नहीं है, ड्रग एंड सेक्स रैकेट चलता है कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये सरकार ये एक्सक्यूज नहीं लेके बैठेगी कि साहब दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। दिल्ली की जनता अगर दुखी होगी तो ये सरकार चुप नहीं बैठेगी, एक्शन लेगी और एक्शन लेने की मांग करेगी। बार बार कहा जा रहा है कि ये विजिलेंटिज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा विजिलेंटिज्म बोला जा रहा है इसको। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। ये सरकार शीला दीक्षित सरकार नहीं है, सरकार बदल चुकी है और एक्शन होगा, एक्शन होना पड़ेगा, चाहे पुलिस अंडर में आती हो या नहीं आती हो, लेकिन एक्शन तो होना पड़ेगा। और अगर दिल्ली की जनता की जरूरत है कि पुलिस ठीक से एक्शन ले, समय पे एक्शन ले, क्विक एक्शन ले और सख्त एक्शन ले, अगर दिल्ली की जनता की जरूरत है तो ये सरकार दिल्ली पुलिस को ठीक कर देगी, ये ठीक करके दिखाएगी। हम एक्सक्यूज नहीं लेंगे कि ये हमारे अंडर में नहीं आती, साहब हम क्या कर सकते हैं। हमें दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम लड़ेंगे और चाहे जिससे लड़ना पड़े। हमने एलजी साहब से बात की थी, शाम को हम होम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं और सारे अधिकारियों के सस्पेंशन की मांग लेके जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब वारंट नहीं था, वारंट के बिना अरेस्ट करने की मांग की जाती है। मेरे पास एक चिट्ठी है जो उसी एसएचओ के खिलाफ लिखी है कि मालवीय नगर के लोगों ने, मालवीय नगर के कुछ लोगों ने, वहां महिलाओं ने बताया कि किस तरह से एसएचओ साहब ने, इन्हीं एसएचओ साहब ने घर में घुस के महिलाओं को मारा, बिना किसी वारंट के मारा। गरीब लोगों के खिलाफ, निर्दोष लोगों के खिलाफ आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब लोग कहते हैं कि यहां पे सेक्स रैकेट चल रहा है, यहां पे अपराध हो रहा है, तो आपको वारंट की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास में सबूत है, 26/5/13 की चिट्ठी है, 27 मई को रिसिप्ट है। ये मालवीय नगर के लोगों ने लिखी है, माननीय गृह मंत्री होम मिनिस्ट्री को लिखी हुई है, कंप्लेंट की हुई है, इन्हीं एसएचओ साहब के खिलाफ कंप्लेंट की हुई है। 27 मई 2013 को ये पोस्ट है। इसमें साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से पुलिस बिना वारंट के गरीब लोगों के घर में घुस जाती है। गरीब लोगों को मारना हो, झुग्गी वालों को मारना हो, उजाड़ना हो, कोई वारंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर सेक्स रैकेट को पकड़ने के लिए, ड्रगिस्ट को पकड़ने के लिए आपको एक्शन लेने के लिए लोग कहते हैं, तो आपको फिर कहते हैं वारंट नहीं है। और वारंट की जरूरत क्या है? अगर कहीं ड्रग्स का काला कारोबार हो रहा है तो नार्कोटिक्स एक्ट का सेक्शन 42 साफ साफ कहता है कि उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन लेना चाहिए। और फिर चलिए वारंट चाहिए भी था तो आप वारंट मंगा सकते हैं, आप उस बिल्डिंग को कॉर्डन करके आप वारंट मंगा सकते हैं। आज तो 48 घंटे हो गए, 48 घंटे बाद भी वारंट नहीं है। वहां पे रैकेट चल रहा है, वहां पे अपराध हो रहा है और आपने क्या किया अभी तक? तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि दिल्ली पुलिस से दिल्ली की जनता का भरोसा उठा हुआ है। जनता बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है पुलिस पे, उसको लगता नहीं कि कुछ होगा और सरकार चुप नहीं बैठेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये शीला दीक्षित जी की सरकार नहीं है, सरकार बदल चुकी है और सरकार एक्शन लेगी। पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो ये सरकार पुलिस को ठीक करेगी। वन बाय हम जा रहे हैं होम मिनिस्टर साहब के पास। आपने एलजी साहब से मुलाकात की, आपने कहा कि आपकी मांगे मान ली गई इंक्वायरी की, तो क्या सस्पेंड करने की जो आप बात कर रहे हैं वो एलजी साहब ने नहीं मानी, इसलिए आप शिंदे साहब से मिलने जा रहे हैं, क्या रीजन है? बिल्कुल, इसीलिए वहां पर इनको सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। सस्पेंड किए बिना पेंडिंग इंक्वायरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, इसलिए इनको सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। और ये सस्पेंड करना इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली की जनता को एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर पुलिस वाले उनकी किसी जरूरत के हिसाब से एक्शन नहीं लेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होता है। एलजी साहब ने सस्पेंशन में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सस्पेंड वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी करा रहे हैं, वो बताएंगे वहां से। में कुछ कहा होगा, कमिश्नर भी मौजूद थे वहां पर, उन्होंने क्या पक्ष रखा अपना, जिसके कारण कमिश्नर साहब का ही वर्जन था कि साहब इस समय सस्पेंड करना मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके Delhi Police Commissioner has said that the officers on duty were following procedure.
the minister was pressurizing them to overlook the procedure and act. That is why no suspension. And also Delhi police senior officials are saying the language that the Delhi government is using is not good for the coordination between the police and the government. मुझे ये बताइए कि अगर किसी गांव के लोग 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं कि यहां से हमारी लड़कियों का, हमारी बहनों का, महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है, यहाँ पे एक रैकेट चलता है जिसमें ड्रगिस्ट आते हैं, जहां सेक्स रैकेट चलता है, अगर शिकायतों के बावजूद पुलिस एक्शन नहीं कर रही है तो फिर रास्ता क्या बचता है? ये कौन से कानून का पालन है कि अगर लिखित शिकायतों पर पुलिस एक्शन नहीं लेती? ये कौन से कानून का पालन है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मनीष जी, आपने अभी सेक्शन 42 का जिक्र किया, जिसके मुताबिक आपका कहना है कि पुलिस जा सकती है, छापा मार सकती है जहां पर नार्कोटिक्स एक्ट में है। जी हाँ। उसमें एक चीज और है कि वो सुबह से शाम के बीच में हो सकता है, शाम से लेके अगले दिन सुबह के बीच में नहीं हो सकता। तो वहां घेराव हो सकता था। तो अभी तक क्या हुआ? यही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि 48 घंटे हो गए। अब तो अभी तक कुछ हुआ क्या? इसका मतलब फिर इरादा नहीं है करने का। कल जब यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब बैठे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर 24 घंटे के अंदर सस्पेंशन नहीं होता है तो हम धरने पर बैठेंगे। क्या आप जा रहे हैं धरने पर बैठने? अभी पहले होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, हो सकता है होम मिनिस्टर साहब सुन ले हमारी बात। गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद अगर आपकी मांगों को नहीं माना उन्होंने तो उस सूरत में क्या करेंगे? अगला कदम उसके बाद बताएंगे। मनीष गया था वहाँ पर, वो आरोप लगा रहे हैं कि रेसिज्म था ये उनको जिसके तहत रोका गया, और जब उनका सैंपल लिया गया, यूरिन सैंपल वगैरह, उसमें कुछ निकला नहीं, ड्रग वगैरह कुछ निकले ना, उनके पोजेशन में से कुछ मिला। वहां पूरा रैकेट चल रहा था, एक पुलिस वाला और वहां का गांव का आदमी वहां उस घर तक गया, उस घर तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वहां पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए वो लेना चाहिए ना वहां पे, और वो तो ब्लड सैंपल तो वहां पे हुआ था। कहा गया था कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों के पास सारी रिकॉर्डिंग्स है। कहीं कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो तो बताइए, कहीं, क्योंकि मीडिया में वो लगातार चला है, कहीं किसी महिला को ये गलत बयान बुलाया गया था, इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है 2 दिनों के टाइम के अंदर पुलिस ने जो भी सबूत थे वो मिटा दिए होंगे, इसलिए टाइम लिया गया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। सर, आपकी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री साहब ने कल कहा था कि सीपी साहब छुट्टी पे, जबकि सीपी साहब कल दिल्ली के अंदर थे, उन्होंने बाद में बाइट भी दी। तो पहले बात तो झूठ आपकी तरफ से कहा गया कि सीपी छुट्टी पे है। ये तो हमें जो इन्फॉर्मेशन होगी हम तो वही कहेंगे ना, अगर हमें पता चला कि छुट्टी पर है। हो सकता है। जब छापा मारने गए थे तब सोमनाथ जी के ऑफिस से बकायदा सारे मीडिया चैनल्स के ऑफिस में फोन गया था कि हम छापा मारने के लिए जा रहे हैं। तो क्या पहले से जानकारी थी, और मीडिया को इस तरीके से इन्वाइट करना वहां पर मकसद क्या था? मकसद यही था कि इसको दिखाना कि वहां पर ये चल रहा है। पुलिस को बताया, पुलिस को लेके गए हैं, पुलिस की एक पीसीआर लेके गए हैं, लेकिन थाने में कम से कम पीसीआर को। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त बहुत से स्टिंग कैमरे खरीदे थे और दुनिया को आप कहते हैं कि स्टिंग कीजिए, आपने कार्यकर्ताओं ने यहाँ क्यों नहीं हुआ? हमने कहाँ खरीदे? आपने कहा था कि शराब की तो वो वहाँ लगे हुए। अब स्टिंग कैमरे कहाँ गए? सबूत इकट्ठे क्यों नहीं किए गए? आप तो सबूत आप लोगों ने इतना बड़ा इकट्ठा किया, उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? आप एक मिनट मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, पुलिस कह रही है कि साहब वारंट के बिना नहीं कर सकते, पुलिस कह रही है कि मीडिया को लेके क्यों गए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पुलिस के प्रवक्ता के रूप में बात मत करिए। पुलिस का जो वर्जन है आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 48 घंटे, इसलिए कह सकते हैं 48 घंटे में अगर पुलिस 48 घंटे के अंदर नहीं, पर लेकिन 48 घंटे के अंदर, अगर 48 घंटे के अंदर पुलिस ने एक मिनट पुलिस आपको तो लगाना पड़ेगा ना। नहीं, हमारे फेवर में मत करिए, नहीं बिल्कुल मत करिए, आप हमारे फेवर में मत करिए। लेकिन 48 घंटे से अगर पुलिस ने वारंट जारी नहीं किया, नहीं एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हमें नहीं पता सीपी छुट्टी पे। 48 घंटे के अंदर अगर पुलिस वारंट जारी नहीं कर रही है और आप अगर कह रहे हैं
अगर छुट्टी में बाइट देना न बुला, सुन लीजिए 48 आप सुन लीजिए, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख रहा हूँ, फैक्ट सुन लीजिए, पॉइंट टेकन हम आपकी बात लाइव पॉइंट टेकन मैं उस क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, जो आपका सवाल है। आपके क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप इतना मत भड़किए। देखिए 48 घंटे के अंदर अगर पुलिस वारंट जारी नहीं करती है और हम पुलिस का ये वर्जन लेके क्वेश्चन करते हैं कि वारंट के बिना क्यों नहीं, वारंट को आप ओवर रूल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। एलजी साहब पे पूरा भरोसा है जी, हाँ, क्योंकि सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं, सस्पेंशन भी जरूरी है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है, उनकी पूरी रेस्पेक्ट है, लेकिन जिस ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है वो अगर पद पे बना रहेगा, पेंडिंग सस्पेंशन होता किस लिए है? जब इंक्वायरी होती है तो इसीलिए होता है।